हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ। पिछले पार्ट में आपको बताया था समावता के बारे में। तो हमने बताया था कि समावता क्या होता है, 5 प्रकार का, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जो समावता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपको स्टीरियो। तो जो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर हमारा होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में होता है हमारा 5 प्रकार का। तो हम इस पे जो इसका पहला पार्ट है, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, तो इसका पहला पार्ट है हमारा चेन आइसोमेर श्रृंखला समवायता। तो देखिए, चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। ये होता है वह समवायता जिसमें समवायों के अणुसूत्र एक समान होते हैं, परंतु इनमें कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। इसे श्रृंखला समवायता कहते हैं। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लगा लो, इनका जो एन ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ श्रृंखला समवायता है क्योंकि 2 समवायों के अणुसूत्र एक समान, मतलब C4H10 हैं, परंतु इसमें कार्बन श्रृंखलाएँ भिन्न भिन्न है। जो कार्बन श्रृंखलाएँ ये भिन्न भिन्न है दोनों में, पर इनका क्या है, अणुसूत्र एक समान है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या होगी, श्रृंखला समवायता। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल भी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, मतलब स्थानीय स्थिति समवायता के बारे में। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देख लो। वह समवायता जिसमें समवायी के एक समान अणुसूत्र होते हैं, परंतु इनमें परमाणु समूह, मूलक, द्विबंध या त्रिबंध के स्थान भिन्न होते हैं, उसे स्थान स्थिति समवायता कहते हैं। जैसे प्रोपेनॉल का देख लो, फिर प्रोपेनॉल 2 का है। तो इनमें क्या है, मतलब जो OH समूह का स्थान भिन्न है, परंतु इनके अणुसूत्र एक समान C3H8O, मतलब ये समान है, परंतु इनके जो OH समूह हैं, तो हमने क्या बोला था, इनमें परमाणु समूह, मूलक, द्विबंध या त्रिबंध के स्थान भिन्न होंगे, तो वही क्या होगा, स्थिति या स्थान समवाय होता है। इसलिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका स्थिति या स्थान समवायता। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आता आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्रियात्मक समवायता। तो वह समवायता जिसमें समवायों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं या क्रियात्मक समवायता कहते हैं। ठीक है, तो आप ये उदाहरण लीजिए डाइमेथिल ईथर का, या इसको ऐसे बोल सकते हैं मैथॉक्सी मेथेन, या C2H5, इसको होता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो इन दोनों समवायों के अणुसूत्र एक समान है, परंतु इनके क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न है, अतः यहाँ क्रियात्मक समवायता है। इसी तरह आप इसका दूसरा उदाहरण लीजिए, तो एसीटोन या प्रोपेनॉल को देखो, तो दोनों समवायों के अणुसूत्र तो समान है, परंतु इनके क्रियात्मक समूह भी या इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ क्रियात्मक समवायता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेटामेरिज्म मतलब मध्यवयवता। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। वह समवायवता जिसमें समवायों के अणुसूत्र एक समान होते हैं, परंतु समवायों के क्रियात्मक समूह से लगे समान या भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे मध्यवयवता कहते हैं। मतलब जो समवाय होते हैं, इनके क्रियात्मक समूह जो भी होंगे समान से लगे समान, मतलब इनसे जो समान या भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मध्यवयवता कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए डाईएथिल ईथर का जो ये सूत्र है, तो इसको देखिए, मतलब इसको एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं, जैसे ये मैथॉक्सी प्रोपेन का है। तो इन दोनों समवायों के अणुसूत्र एक समान C4H10O है, परंतु इनमें क्रियात्मक समूह ईथर से भिन्न या समान एल्किल समूह जुड़े हैं, अतः यहाँ मध्यवयवता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, टॉर्टोरिज्म चलावयता।
इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वह विशेष प्रकार की समावयवता जिसमें समावयी साम्यावस्था, जिसमें समावयी क्या होती है, साम्य अवस्था में होते हैं, उसे चलावयता कहते हैं। एक बार फिर से बोलो। तो वह विशेष प्रकार की समावयवता जिसमें समावयी साम्य अवस्था में होते हैं उसे चलावयता कहते हैं, जैसे कीटो रूप या एनोलिक रूप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम त्रिविम समावयवता। तो यहाँ हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर पूरा होता है, स्ट्रक्चर समावयवता पूरा हो जाती है। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा पार्ट है इसी का, समावयवता का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता की डेफिनेशन देख लो। वह समावयवता जिसमें परमाणु के बंधों के त्रिविम विन्यास का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर समावयवता होती है वो हमारे कितने होती है, 5 प्रकार के होते हैं। उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको। तो ये है आपका, ये सेकंड पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समावयवता। तो इसके भी क्या होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता, और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समावयवता। तो अभी इतना समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ऑप्टिकल के बताऊंगा, फिर जियोमेट्रिकल के बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।